अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक के वर्ड सेंटेंसेस को। अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आपको 9 क्लास के किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 1 के एक्सरसाइजेस के वर्ड सेंटेंसेस को। चैप्टर 4 की जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनमें जितने वर्ड सेंटेंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 1 की एक्सरसाइज के वर्ड सेंटेंस को। तो फर्स्ट वाला वर्ड सेंटेंस जो है वो है आ प्रेसिंग अर्ज, जिसका मतलब है शदीद ख्वाहिश। ही हैज़ आ प्रेसिंग अर्ज टू बिकम आ पायलट। बेस्टवुड इसका मतलब है सरफराज होना। द टीचर बेस्टवुड आ स्टार ऑन द स्टूडेंट फॉर एक्सीलेंट वर्क। क्योस का मतलब है तबाही। द सिटी वॉज इन क्योस आफ्टर द स्टॉर्म हिट। कंपैशन का मतलब है साथी। शी शोड ग्रेट कंपैशन बाय हेल्पिंग द इंजर्ड बर्ड। क्रम्बल का मतलब है बिखरना। द ओल्ड हाउस बिगेन टू क्रम्बल आफ्टर मैनी ईयर्स। डेजलिंग का मतलब है चुंदिया देने वाली। द फायर वर्क्स वर डेजलिंग लाइटिंग अप द नाइट स्काई। डेमोलिश का मतलब है गिराना। दे हैड टू डेमोलिश द ओल्ड बिल्डिंग टू मेक रूम फॉर अ न्यू वन। डेलीमा का मतलब है कंफ्यूज करने वाली सिचुएशन, आजिज कर देने वाली सूरत हाल। He faced a dilemma when he had to choose between two good jobs. Dispensation का मतलब है तकसीम करना। The king gave a special dispensation to the people during the festival. Dunes का मतलब है टीले, रेत के टीले। We walked across the sand dunes on our way to beach. Eloquence का मतलब है फसाहत व बलागत। Her eloquence in speaking made everyone listen carefully. एम्बॉडीमेंट का मतलब है नमूना। शी वॉज द एम्बॉडीमेंट ऑफ काइंडनेस, ऑलवेज हेल्पिंग अदर्स। इरेडिकेट का मतलब है ख़त्म कर देना। द गोल इज़ टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर अराउंड द वर्ल्ड। एवर लास्टिंग का मतलब है कभी ना ख़त्म होने वाली। दे प्रॉमिस ईच अदर एवर लास्टिंग। इन नो टाइम इसका मतलब है कुछ अरसे में। He will be asleep in no time. नेक्स्ट है मेडिटेशन, जिसका मतलब है मराकबा, गौर फिक्र करना। He practiced meditation every morning to feel calm friendship. Nexus समाजी बुराइयाँ। The interest has become the nexus of communication connecting people from all over the world. प्रोक्लेम का मतलब है बाज़ाब्ता ऐलान करना। द प्रेसिडेंट विल प्रोक्लेम द न्यू लॉ नेक्स्ट वीक। प्रोमलगेशन का मतलब है नफाज करना। द प्रोमलगेशन ऑफ द न्यू रूल्स विल हैपन टुमारो। प्रोसिलाइटाइजिंग का मतलब है नफाज। प्रोसिलिटाइजिंग का मतलब है अकीदे से भटकाना या किसी चीज़ से हटाना। ही स्पेंट आवर्स प्रोसेलाइटाइजिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी लिविंग। रीनाउंस ख़त्म करना। शी डिसाइडेड टू रीनाउंस हर बैड हैबिट। सेटअप बनाना। दे आर प्लानिंग टू सेटअप देयर ऑन बिजनेस। सेंड फॉर किसी काम के लिए बुलाना। दे सेंड फॉर अ डॉक्टर फॉर देयर अंकल। सॉलिट्यूड तन्हाई। ही इंजॉयड द सॉलिट्यूड ऑफ द क्वाइट वैलीज। थियोलॉजी इसका मतलब है अल हयात, किसी मज़हब का मुतालिया करना। शी स्टडीड थियोलॉजी टू बेटर अंडरस्टैंड डिफरेंट रिलीजन। ट्रांसफॉर्मेशन तब्दीली लाना या तब्दील करना। द कैटरपिलर्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ बटरफ्लाई वाज अमेजिंग। ट्रॉपिकल इंतहाई तेज़। दे वेंट ऑन वकेशन टू अ ट्रॉपिकल आयरलैंड। unparalleled बेमिसाल। his skill in painting are unparalleled। verge किनारा। she was on the verge of stroke after hearing the sad news।
तो ये है स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 के वर्ड सेंटेंसेस, जो कि मैंने मीनिंग्स के साथ आप लोगों को समझाए हैं, इनके मीनिंग्स बता दिए हैं ताकि आप इनको बेटर वे में याद कर सकें। जब तक आपको इन वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं पता होंगे तो आप सेंटेंस को ईजीली याद नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैंने इनके मीनिंग्स भी आप लोगों को बता दिए हैं। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे और डिस्कस करते हैं उसके वर्ड सेंटेंस। जी स्टूडेंट, तो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के वर्ड सेंटेंस, तो इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है सुप्रीम, इसका मीनिंग है आला। द क्वीन हैज़ सुप्रीम कंट्रोल ओवर हर कंट्री। स्पिरिट, जज्बा, ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिट एंड नेवर गिव अप। प्रिजर्वेशन का मतलब है हिफाजत करना। वी नीड टू वर्क ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट टू प्रोटेक्ट एनिमल। ला डाउन का मतलब है, इसमें आप अपने W को ठीक कर लें, ये है ले डाउन, यानी कि निसार करना, कुर्बान करना। ब्रेव सोल्जर्स ले डाउन देयर लाइव्स टू प्रोटेक्ट अस। नेटिव, बाशिंदा, हम कहते हैं कि ये वहाँ का रहने वाला है, रिहायशी। द नेटिव एनिमल्स ऑफ दिस कंट्री आर वेरी यूनिक। मार्टियरडम, शहादत, ही डाइड फॉर हिज बिलीव शोइंग ट्रू मार्टियरडम। इंस्टेंसेस का मतलब है मिसालें। There were many instances of kindness during the event. In case of सूरत हाल या उस सूरत में, this building has a safe exit in case of emergency. Embarrassed का मतलब है कबूल करना। She embraced her new puppy with love. Devotion का मतलब है वक्फ करना। His devotion to his family is clear in his actions. Devoid का मतलब है कमी होना। द रूम वॉज डिवॉइड ऑफ लाइट। कमेंडेबल, काबिल तारीफ, हर एफर्ट टू हेल्प अदर इज़ कमेंडेबल। नेक्स्ट ये हम चैप्टर नंबर 3 के वर्ड सेंटेंस स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 2 के वर्ड सेंटेंस को हमने डिस्कस कर लिया है, तो स्क्रीन पे आपको जो नज़र आ रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 3 के वर्ड सेंटेंसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फर्स्ट वाले वर्ड सेंटेंस को और इसका मीनिंग समझते हैं। वॉन्डर्ड, घूमना फिरना। सबा वॉन्डर्ड थ्रू द फॉरेस्ट इंजॉइंग द पीसफुल सराउंडिंग। वेल्स का मतलब है वादियाँ। द वैली वॉज सराउंडेड बाय ग्रीन हिल्स एंड क्वाइट वेल्स। इधर स्टूडेंट वेल्स का मतलब वादी भी है और घाटी भी हम बोल सकते हैं। वेकेंट, खाली। द हाउस लुक्ड वेकेंट विद ऑल द विंडोज क्लोज्ड एंड नो वन इनसाइड। एट वंस, एक झलक में। यू हैव टू लीव फॉर होम एट वंस। आ होस्ट ऑफ, बड़ी तादाद में। वी आर एक्सपेक्टिंग टू हैव अ होस्ट ऑफ टूरिस्ट दिस ईयर्स। एट अ ग्लैंस, एक नज़र में, एक झलक में। शी न्यू एट अ ग्लैंस दैट हर फादर वॉज अपसेट विद हर। स्प्राइटली, वाज़े तौर पर। द स्प्राइटली लिटल किटन रैन अराउंड द यार्ड फुल ऑफ एनर्जी। सॉलिट्यूड, तन्हाई। He enjoyed the solitude of the beach, sitting alone and thinking. Next है pensive, उदास। Sarah looked pensive as she started out the window, deep in thought. Milky Way इसका मतलब है galaxy. On clear nights you can see the Milky Way shining in the sky. Jocund इसका मतलब है खुश मिजाज। The jocund music made everyone smile and dance at the party. Fluttering का मतलब है लहलहाना या फड़फड़ाना। The butterfly's wings were fluttering gently in the breeze. Continuous, मुसलसल। The continuous sound of the rain made it hard to sleep. Last one है bliss, यानी कि खुशी। Lying on the beach with the warm sun was pure bliss. तो ये थे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 के वर्ड सेंटेंसेस, जो कि मैंने आपको मीनिंग्स इनके बता दिए हैं ताकि आप इजीली इन सेंटेंसेस को याद कर सकें। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 4 के वर्ड सेंटेंसेस को। जी स्टूडेंट, तो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के वर्ड सेंटेंस। तो फर्स्ट वाला वर्ड है वेंचर, खतरा। शी वेंचर्ड इनटू द डार्क केव टू फाइंड आउट व्हाट वाज इनसाइड। नेक्स्ट है ट्रैवर्स, गुजरना। वी हैड टू ट्रैवर्स द रिवर टू गेट टू द अदर साइड। रिवील, राजफाश करना। ही रिवील्ड हिज न्यू पेंटिंग टू हिज फ्रेंड्स। रेजोल्यूट, पुख्ता।
She was resolute about finishing her homework before playing. Rendered पेश करना, the heavy rain rendered the field too muddy to play on. Perilous खतरनाक, climbing the mountain was a perilous task. Migrated हिजरत करना, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना. The birds migrated to a warmer place for the winter. Give away दे देना. This company is giving away a sample to every customer. Infuriated गुस्से में या मुश्तल होना, गुस्से में आ जाना. The noisy kids infuriated their neighbor by playing music loudly. Next है furious, तलाश करना. She was furious when she found out her phone was stolen. सॉरी स्टूडेंट, इन दोनों का जो मीनिंग है वो एक ही है, गुस्से में आ जाना. नेक्स्ट है डिटेक्ट, तलाश करना. कैन यू डिटेक्ट माई बुक? इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में. ही इज़ होस्टिंग अ ग्रैंड पार्टी एंड इन दिस रिगार्ड इन इन्वाइटिंग अस. कॉन्स्टेंट, मुसलसल. द बेबी कॉन्स्टेंट क्राइंग केप्ट एवरी वन अवेक. बाउंटीज, इनामात. The garden was full of bounties like fresh fruits and vegetables. Beacon, Mashlera. The lighthouse was a beacon of hope for the lost sailor. इसकी जगह पे स्टूडेंट आप ये वाला सेंटेंस भी लिख सकते हैं बिकॉन की इधर ये सेंटेंस लिखने की बजाय. The life of हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा will always be a beacon of light for all of us. लास्ट वन है alleviated. alleviated का मतलब है कम करना. The medicine alleviated his headache. headache मतलब सर दर्द. तो ये थे चैप्टर नंबर 4 के वर्ड सेंटेंसेस जो कि मीनिंग्स के साथ मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं. होपफुली कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इन वर्ड्स को लेके और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गई होगी. वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहले पहुंच सकें. अपने वीडियो के लास्ट में भी मैं आप लोगों के साथ ये कहूँगी कि आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी आपको एक्सरसाइज का सॉल्व सल्यूशन चाहिए या किसी टॉपिक पे आपको डिटेल लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें. आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी. मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.